छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं तो कई लोगों से मुलाकात हो जाती है ट्रेन में, हैं, और आपस में बात करते करते सफर करते हैं, और उतरने का भी टाइम आता है तो फिर खिड़की के पास ही खड़े हो जाते हैं। ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी हो जाती है लेकिन बातें बंद नहीं होती हैं। अरे भैया अब तो छोड़ो उनका पीछा भाई, अब तो मुकाम आ गया, अब तो पीछा छोड़ो। छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। क्यों? तबीयत बहुत यार घबरा रही है। मृत्यु जब सामने नजर आती है, तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। इसलिए बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर मिला है। ये शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। देखो देवता हम लोगों से सुखी हैं क्योंकि स्वर्ग में रहते हैं, श्रेष्ठ है। लेकिन आप ऐसे सोचो जैसे कोई बहुत बड़े होटल में ठहरा हो और उस होटल में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हो, सब चीज की सुविधाएं हो, उसी के कमरे में। अब वो सुख से तो रह सकता है और बहुत सुखी से रह सकता है। साधारण आदमी को सुख नहीं है जो होटल में रहने वाले को सुख मिलता है, वो आम आदमी को सुख नहीं है। लेकिन सारे सुख तो हैं, पर वो अपने मन से वहां कुछ करना चाहे होटल में तो कुछ कर नहीं सकता। वो चाहे कि इस खिड़की को खोल करके इधर लगा दूं या टीवी को खोल करके इधर लगा दूं, तो होटल वाला कहेगा ये सब नहीं कर सकते, रह सकते हो आप तो, हैं? और कब तक रह सकते हो? जब तक आपके पास पैसा है। पैसा खत्म, होटल खाली। तो स्वर्ग का सुख क्या है? स्वर्ग वाले भी कहते हैं जब तक आपके पुण्य आपके पास हैं तब तक ही आप स्वर्ग में सारे सुख भोग सकते हो। पुण्य खत्म, वापिस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। पुण्य खत्म, वापिस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और जेल में रहने वाला कोठरी में तो रहता है, बेचारा सजा भुगतता रहता है, वो भी वहां अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो अपने घर में रह रहा है वो अपने मन से कुछ भी कर सकता है? इसी तरह ना देवता कुछ कर सकते, ना पशु पक्षी की योनियों में रहने वाले कुछ कर सकते हैं। ये कुछ करने का अवसर केवल मनुष्य को मिला है, इसलिए सुर दुर्लभ सदग्रंथ ना गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ नहीं है, देवताओं को भी ये लाभ नहीं है जो लाभ मनुष्य को मिला है। देखो आपने जितने पशु पक्षी देखे होंगे सब सिर झुका करके चलते हैं? खड़े रहेंगे तब भले ही सिर उठा लें, लेकिन चलेंगे तो सिर झुका लेंगे। सिर उठाने का अवसर भगवान ने केवल मनुष्य को दिया है। जो आदमी सीना तान करके चलता है, सिर उठा करके चलता है, इस पर भी पशु ये कहते अरे मनुष्य, भगवान ने तुझे सिर उठाने का मौका दिया है, पर ऐसा कोई काम मत करना कि सिर झुकाना पड़ जाए। ऐसा कोई काम मत करना कि सिर झुकाना पड़ जाए। और एक बात और देखो, आदमी के अलावा कोई हंस नहीं सकता।
आदमी के अलावा कोई हंस नहीं सकता। खुश हो सकता है ये अलग बात है। आपने आज तक सुना है किसी ने ये कहा कि आज हमारी बकरी दिन भर हंसती रही, आज हमारी घोड़ी दिन भर हंसती रही? कभी नहीं सुना होगा। पशु खुश हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है, लेकिन हंस नहीं सकता। हंसने का अवसर भगवान ने केवल और केवल मनुष्य को दिया है। इस पर भी पशु ये कहते हैं, अरे मनुष्य, भगवान ने तुझे हंसने का मौका दिया है, पर तू ऐसा कोई कदम मत उठाना कि दुनिया तुझ पर हंसने लगे। ऐसा